नुमाइशी मौलवी हैं, खुरासानी गधा, आप सबका गायबाना बैत भी कर लिया। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, मशाइख कॉन्फ्रेंस, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहिब भी मौजूद थे। वहाँ पर दौरान गुफ्तगू अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने फरमाया कि मैं अपनी तरफ से और मदारस के 30 लाख तलबा की तरफ से बैत का ऐलान करता हूँ जनरल आसिम मुनीर के हाथ पर। अल्लामा अब्दुल गफूर हैदरी, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल पेश किया और ताहिर अशरफी के लिए खुरासानी गधे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और साथ ये कहा कि मैं मुसलसल सफ़ार पर हूँ, दौरे कर रहा हूँ, मैं हर जगह पूछ रहा हूँ कि उस 30 लाख में कौन कौन शामिल है, कोई नज़र तो नहीं आ रहा। मज़ीद आप दोनों हज़रात की गुफ्तगू सुने, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की गुफ्तगू भी, और उसी तरीके से जो उस पर जवाब दिया है अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने बेतुका और बेढंगा, वो भी समात करें, उसके बाद बात करते हैं। और बेढंगे का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि बात यहाँ पर उस बैत की हो रही है जो गुज़श्ता दिनों हुई, लेकिन वो जनाब वाला उस बैत को ले जा चुके हैं, वो जो मई के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खाना जंगी हुई थी, वहाँ पर ले जा चुके हैं। मज़ीद आप गुफ्तगू समात करें, उसके बाद बात करते हैं। ये जो नुमाइशी मौलवी हैं, इनसे दूर रखना है। इन्होंने तो ऐलान कर दिया, आप सबका गायबाना बैत भी कर लिया कि 30 लाख से जायद तलबा उलमा मेरे साथ है। खुरासानी गधा, मैं आपसे पूछता हूं कि उन 30 लाख में आप में से कोई है? बताओ तो सही, अगर कोई है तो हाथ खड़ा कर दे। अब मैं 3-4 रोज से मुसलसल सिंध बलूचिस्तान का दौरा कर रहा हूं, हर जगह पूछता हूं कि इन झूठे लोगों ने जो आर्मी चीफ को बेवकूफ बनाने की कोशिश की और कहा कि 30-40 लाख उलमा मदारिस सुलहा हमारे साथ हैं, कोई भी हाथ खड़ा नहीं करता। मैं कहता हूँ यार कोई तो हाथ खड़ा कर दे ताकि हम उसको शाबाश दे दें कि माशाल्लाह आप आर्मी चीफ के मुरीद बन गए। बात है बैत की, तकलीफ इस लफ्ज़ से 5-7 जगह हो रही है। पाकिस्तान के लिबरल को हो रही है, कादियानियों को हो रही है, कुछ उन लोगों को हो रही है जो कारोबार जिनका था। तो मुझे बताइए, जब मई में जंग लड़ी तो उसको लीड हाफिज आसिम साहब ने किया, सिपा सलार ने किया था या मुफ्ती मुनीर साहब ने किया था? हाँ, बीच में 30 लाख। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब मई में हमने कहा कि जंग लगी है, हमारे 30 लाख तलबा फौज के साथ खड़े हैं, आप कहना चाहते हैं नहीं, हमारे तलबा पाकिस्तान के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपनी फौज के साथ नहीं खड़े? आपका मतलब ये है? तो ठीक है जी, आप अपने जाके आपका जिधर दिल चाहे मोदी के साथ खड़े हो जाए, कहीं और खड़े हो जाए। हम कौन होते हैं आपको पाकिस्तानी फौज के साथ खड़ा करने वाले? वैसे भी वहाँ से जो एक बयानिया आया है, वो जिस तरह हिंदुस्तान को बेल आउट किया गया है, हिंदुस्तानी जारहियत को, वो सारी कौम के सामने है। अफसोस है। बहरहाल क्या किया जा सकता है, इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है? जो मर्जी चाहे, जिस तरह हमारा हक कोई नहीं छीन सकता कि हम बात करें, इस तरह उनका भी हक है, वो हिंदुस्तान की वकालत करें या दहशतगर्दी की करें या उसके खिलाफ करें, जो मर्जी करें। हमने ना कभी उन पर। स्क्रीन पर आपने दोनों हजरात की गुफ्तगू सुनी, अल्लामा अब्दुल गफूर हैदरी साहब का वो खिताब भी सुना और उसके साथ अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने जो वॉइस अपनी भेजी रिप्लाई में, वो भी आप समात कर चुके। अब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब से मेरी मुअद्दबाना तरीके से मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत, जो गुफ्तगू आपने यहाँ बैत की है, ये आपने सिर्फ ज़ुबान से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अलबत्ता काम कोई नहीं किया। यही तरीका, जो ये अल्फाज थे, यही अल्फाज मौलाना फजलुर रहमान और दीगर उलमाए किराम जिन पे आप एतराज़ात करते हैं, वो उलमाए किराम पहले कह चुके हैं और उस मौके पे इस तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं जिस मौके पर आर्मी चीफ साहब को अवामी सपोर्ट की ज़रूरत थी। उनके कंधे पे और सर पे उलमाए किराम का हाथ होने की ज़रूरत थी। और जिस वाक़े की तरफ आप इस बात को लेकर जा रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया की जंग की तरफ, उस वक़्त उलमाए किराम ने मुसलसल और खुले अल्फाज में कहा था कि उलमाए किराम और मदारिस आपके साथ खड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, कारी हनीफ जलंधरी, मुफ्ती उस्मानी, सब हज़रात के बयानात उस वक़्त आए थे जब ज़रूरत थी, लेकिन आपकी कोई वीडियो नहीं आई।